गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम स्टडी कर रहे हैं एवरेज, राइट। सो क्वेश्चन इज दैट फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर्स। ओके, सो मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन का मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक बात तो समझ में आ गई कि फाइंड द एवरेज मीन्स एवरेज कैलकुलेट करना है। ओके, सो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या लगता है? एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट करना है फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। ओके, सो ऑलरेडी यू नो दैट नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? द नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ओके, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1000 100 लाख करोड़ 10 करोड़। ओके, लास्ट नेचुरल नंबर हमको पता नहीं है, बट हमको एवरेज किसका निकालना है? फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स का हमको एवरेज कैलकुलेट करना है। ओके, फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स मीन्स कौन से रहेंगे? गिवन नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 40। ओके, सो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए? एवरेज का फॉर्मूला एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस में हम क्या पुट करते हैं? ये ऑल वैल्यूज हमको पुट करना है। ओके, 1 + 2 + 3 + 5 4 6 7 8 9 10 अप टू 40। ओके, उसको डिवाइड कैसे करना है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 40। नाउ अभी इनका सम क्या है? ओके, इनका एडिशन करो। 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 अप टू 40 नंबर से उसको एडिशन करना है। ओके, आप डायरेक्टली कर सकते हो तो डायरेक्टली कर सकते हैं, बट आपको कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स अगर का सम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। ओके, sum of n natural number is equal to n into n + 1 upon 2। ओके, ये फॉर्मूला है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करने के लिए। ओके, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला यूज करो, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। ओके, मीन्स n एक फॉर्मूला है, n एक नंबर है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा लास्ट नंबर कितना है? 40। सो सम ऑफ 40 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ 40 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ 40 नेचुरल नंबर्स। जैसे यहाँ पे n है तो यहाँ पर n आ गया। अभी यहाँ 40 है तो यहाँ कितना आएगा? 40। ओके, सो यहाँ पे n + 1 है तो यहाँ पर कितना आएगा? 40 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, so 2 1 = 2, 2 2 = 4, 0 20 into 40 + 1 41। ओके, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। 41 into 20 41 2 = 820 मीन्स इसका सम कितना आ गया? 820 मीन्स सम ऑफ 40 नेचुरल नंबर्स का सम कितना आ गया? 820। सो यू कैन डायरेक्टली पुट हियर 820 मीन्स इनका अगर आप सम करोगे तो उनका सम कितना आएगा? 820। राइट, सो इसको 4 से डिवाइड करो। ठीक है, 0 0 के कैंसल, 4 2 = 8। ओके, सो देयर इज रिमेनिंग 2। ओके, एक ही नंबर को डिवाइड करें इसलिए यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। ओके, रिमेनिंग कितना है? 2। सो 2 को डिवाइड नहीं होगा इसलिए यहाँ पे पॉइंट दो और 2 को 0 लगा दो। 4 5 = 20। ओके, सो इसका मीनिंग क्या हो गया कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स का सम कितना आ गया? 820 और उसका एवरेज कितना आ गया? 20.5। ओके, गॉट इट? क्या किया? पहले गिवन नेचुरल नंबर्स लिखे, फिर फॉर्मूला लिखा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस में वैल्यूज पुट की, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में जितने वैल्यूज है उतने से डिवाइड किया, इनका सम किया 820। डायरेक्टली आप फिंगर्स पे उसका सम भी कर सकते हो या रफ में सम भी कर सकते हो, बट एक फॉर्मूला है। सिंपली आपको कोई भी नेचुरल नंबर्स का अगर सम फाइंड आउट करना है तो आपको n into n + 1/2 का फॉर्मूला यूज कीजिए।
n की वैल्यू पुट कीजिए और उसका कैलकुलेशन कीजिए, आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम मिल जाएगा, ठीक है। और उस सम को 40 से डिवाइड किया तो हमको एवरेज मिल गया 20.5, ओके। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स, ओके। Okay, so next question is that find the average of first 20 multiples of 7 is, okay. So मैं बार बार एक सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसका मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। क्योंकि एक कोड भी है कि हर मैथमेटिक्स में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आंसर क्वेश्चन में ही होता है, ओके। सो 7 मैंने कल हमने एक क्वेश्चन दिखा था, मल्टीपल्स का मीनिंग क्या होता है उसका टेबल्स, ओके। So 7 का मल्टीपल से मीन्स 7 का टेबल्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल गिवन, ओके, फर्स्ट 20 मल्टीपल्स मीन्स क्या रहेगा, 7, 14, 21, 28, 35, ओके। इन दिस वे 7, 14, 21, 28, 35 कहां तक, 20 तक लेना है, ओके। 35, 42, 49, 70, 77, 140 तक, ओके। लास्ट मल्टीपल क्या आएगा उसका, 140, क्योंकि टोटल नंबर्स कितने हैं, 20 नंबर्स है, इसलिए लास्ट नंबर्स कितना आएगा, 140, ओके। नाउ इन सब में से अगर 7 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, 1, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, ओके। 1 2 3 4 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, ओके। लास्ट क्या रहेगा 20, बिकॉज 20 इंटू 7 कितना हो जाएगा 140, ओके। नाउ कैलकुलेट एवरेज करना है, एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके। सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस में हम कौन से वैल्यूज पुट करते हैं, ये वैल्यूज 7, 14, 21, बट हमने क्या किया, 7 कॉमन निकाला सभी में से, राइट। सो ये 7 ब्रैकेट में सम है इसलिए इस वैल्यूज का प्लस हो रहा है, 1 + 2, 2 + 3, ओके, प्लस अप टू 20, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 20, ठीक है। नाउ इनका सम करना है, अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम करना है, तो एक फॉर्मूला है, ओके। क्या फॉर्मूला है वो, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n इंटू n + 1 बाय 2, ओके। नाउ यहाँ पर n कितना है, लास्ट वैल्यू कितना है 20, ओके। सो ये 20 लिया, 20 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ओके। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 10 इंटू 20 + 1 21, 21 इंटू 10 210, ओके। इसका सम कितना आ गया 210, 7 इंटू 210 डिवाइडेड बाय 20, ओके। 0 0 के कैंसल, 21 7 जा कितना होता है 147, ओके। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, रिमेनिंग 1, 73.5, ओके। एवरेज इज इक्वल टू 73.5, राइट। एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7 कितना आ गया 73.5, ओके। क्या किया, क्वेश्चन में क्या बोला था कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7 कैलकुलेट करना है, ओके। सो 7 का मल्टीपल मीन्स क्या रहेगा, 7 का टेबल्स रहेगा, 7 का टेबल्स कहां तक लेना है 140 तक। वाई 140 तक, क्योंकि 20 मल्टीपल्स मीन्स 20 नंबर्स लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 20, और 20 मल्टीपल्स क्या रहेगा उसका 140 ना, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस में क्या किया, सभी में से 7 कॉमन निकाल दिया, निकलता है 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, ओके। नेक्स्ट एवरेज फाइंड आउट करना है, तो एवरेज का फॉर्मूला लिखा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके। सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस में क्या किया, ये वैल्यूज रख दिया, 7 इंटू 1 + 2 + 3 + 20, ओके।
ये वैल्यू क्यों रखा, क्योंकि हमको इसका सम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, n इंटू एन प्लस 1/2, n की जगह पे लास्ट नंबर पुट करना है और उसको फाइंड आउट करना है। ओके, अगर ये नंबर्स लेंगे तो फिर हमको उसका सम बोर्ड नोटबुक में करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ इनका सम निकाल दिया हमने ये फॉर्मूला यूज करके 210, 7 मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय 20 है, 0 0 गेट कैंसिल, 21 7 147, 2 से डिवाइड किया तो उसका एवरेज कितना आ गया 73.5। ओके, गॉट इट। Okay, next question is that the arithmetic mean of 15 numbers is 41.4, then the sum of these numbers is, okay, so यहाँ पर एक वर्ड आ गया arithmetic mean, okay, so there is no difference between average and arithmetic mean, okay, दोनों का मीनिंग सेम है, arithmetic mean भी बोलते हैं, average भी बोलते हैं, okay, arithmetic mean means average, average means arithmetic mean, okay, so given क्या है यहाँ पर, write on first, given is arithmetic mean, अरिथमेटिक मीन, ओके, उसको ही क्या बोलते हैं हम, एवरेज। अरिथमेटिक मीन इज 41.4। ओके, नाउ अगेन एक चीज दिया यहाँ पे 15 नंबर्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो गिवन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 15। ओके, सो एवरेज वर्ड आ गया, अरिथमेटिक मीन एवरेज मीन सेम, एवरेज वर्ड आ गया, एक ही फॉर्मूला यूज करना है आपको, एवरेज इज इक्वल टू sum of observations upon total number of observations. Okay, so put the average is equal to 41.4 is equal to sum of observations as it is upon total number of observations is 15. Okay, so ये डिवाइड 15 उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड 41.4 इंटू 15 इज इक्वल टू sum of observations. Okay, so 41.4 into 15, अगर इसका आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे 41.4 into 15, so उसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 621। ओके, उसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 621। Okay, sum is equal to 621. Okay, got it? Okay, next question is that a man bought 5 shirts at rupees 450 each, 4 trousers at 750 each, and 12 pairs of shoes at rupees 750 each. What is the average of expenditure per article? Okay, 5 शर्ट्स परचेस किए, कितने में 450 ईच, मीन्स एक शर्ट का प्राइस कितना है 450, तो 5 शर्ट्स का कितना होगा। ठीक है, नाउ सी हियर, सो हम जो एवरेज का फॉर्मूला लिखते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, नाउ सो जो ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस रहेगा इसका क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ओके, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इधर क्या रहेगा सिर्फ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, नाउ so a man bought 5 shirts at rupees 450 each. Okay, एक शर्ट 450 में लिया तो 5 शर्ट्स का प्राइस कितना होगा। ओके, सो ओके, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ शर्ट्स, एक्सपेंडिचर का मीनिंग होता है खर्चा। ओके, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ शर्ट्स, ओके, शर्ट्स पे कितना खर्च किया 5 शर्ट्स लिया 450 के, उसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, रिमेनिंग 2, ओके 2220। सेम
4 ट्राउजर्स पे कितना उसने खर्च किया, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ट्राउजर्स, कितने ट्राउजर्स किए उसने, 4। एक का ट्राउजर्स का प्राइस कितना था, 750। मल्टीप्लाई कर लो इसको, 5 4 जा 20, रिमेनिंग 2, 7 4 जा 28 प्लस 2 3000। ओके, सेम टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ शूज, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ शूज। ओके, शूज कितने लिए उसने, 12 पेयर्स। एक पेयर्स का प्राइस कितना था, 750। ओके, इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा, 12 5 जा 60, 9000। ओके, उसका टोटल एक्सपेंडिचर इतना हो गया। ठीक है, उसने टोटल आर्टिकल्स कितने परचेस किए, टोटल आर्टिकल्स, ओके, 5 शर्ट्स, 4 ट्राउजर्स, 12 पेयर्स ऑफ शूज, टोटल कितना हो गया, 5 plus 4 9, 9 plus 12 21। Okay, now write down average expenditure. Average expenditure is equal to total expenditure upon total articles. ओके, टोटल आर्टिकल्स, टोटल एक्सपेंडिचर कितना रहेगा उसका, इन तीनों का एडिशन, डिवाइडेड बाय टोटल आर्टिकल्स। टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, 20। ओके, इनका सम करो, कितना आएगा सम, 10 12 14। ओके, 14,250 को 21 से डिवाइड करो। ओके, 14,250 को 20 से डिवाइड किया तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 678.57 रुपीज। ओके, टोटल एवरेज कितना आ गया, 678.57। ओके, हमने क्या किया, पहले सबका एक्सपेंडिचर निकाला, फिर टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकाले और उनको डिवाइड किया, इसलिए एवरेज एक्सपेंडिचर पर आर्टिकल कितना आया, 678.57। ओके, गॉट इट।